Good morning, students. I hope you all are fine. This is your grammar class, and it's day 2 of your 16th chapter, present tense. In yesterday's session, we discussed about simple present tense. Now, let's continue it with the present continuous tense. What is present continuous tense? इसको present progressive tense भी कहते हैं. It calls attention to the continuing nature of an act, event or condition. Present progressive tense जो है हमें बताता है किसी act, किसी action, किसी event या condition की continuing nature को. मीन्स जब वो कोई काम हो रहा है उस टाइम को describe करता है present continuous tense. इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ इन फर्स्ट affirmative sentences, how do we form the present continuous tense? The sentence structure will be subject plus be plus present participle plus object. Present participle क्या होता है? Verb plus ing. Verb की first form के साथ जब हम ing add करते हैं. For example, Andy is washing the car. Here Andy is subject. is क्या है? be की form है. वॉशिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है. वॉश क्या है? वर्ब है प्लस आईएनजी वॉशिंग द कार. नेक्स्ट इज आई और ही शी के साथ यू और वी दे के साथ क्या हम ऐड करेंगे टू मेक अफर्मेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. आई के साथ हम ऐड करते हैं यू नो बेटर एम को. यू वी दे ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है. इनके साथ हम ऐड करेंगे प्लूरल को. आर को यूज करेंगे. ही और शी के साथ ऐड करेंगे हम इस को. नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स आपने क्या करना है? जस्ट हैव टू ऐड नॉट विद द सब्जेक्ट. सो द सेंटेंस स्ट्रक्चर विल बी देन सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नॉट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट टॉकिंग टू हैना. हियर आई इज सब्जेक्ट. एम क्या है? बी की फॉर्म है. नॉट टॉक वर्ब है आईएनजी. प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया, टॉकिंग बन गया टू हैना. नाउ हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर बना लिया. अब कोई भी एग्जाम्पल हम लेके इसको डिस्क्राइब करते हैं. हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. आई एम नॉट ड्रिंकिंग द वाटर. यू आर नॉट ड्रिंकिंग द वाटर. ही और शी इज नॉट ड्रिंकिंग द वाटर एंड सो ऑन. नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आस्क द क्वेश्चन. सो बी फॉर्म पहले आएगी, देन सब्जेक्ट, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल, देन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आर यू डूइंग अ प्रेजेंटेशन. आर बी की फॉर्म है. सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? यू. डूइंग डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी डूइंग अ प्रेजेंटेशन. देन यू हैव टू ऐड क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. एम आई ड्रिंकिंग वाटर. Are you drinking water? Is he or she drinking water? And so on are the examples to make it more understandable to you. How to make the interrogative sentences in present continuous tense. Now, when do we use the present continuous? अब हम present continuous tense को कहाँ कहाँ use करते हैं? The first to describe something happening right now. जो कोई काम अभी हो रहा है right now. Helen and Katie are talking. Next is to describe something we think to be temporary. कि होने हो रहा है बट वो टेम्परेरी है. जॉन इज वर्किंग फ्रॉम द लंडन ऑफिस फॉर 6 months. नेक्स्ट इज समथिंग दैट हैपन्स अगेन एंड अगेन. कोई काम बार बार से हो रहा है. मैरी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग. मैरी का काम क्या है? वो ऑलवेज कंप्लेंट करती रहती है. सो नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब करता है दैट एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज इनटू द प्रेजेंट और हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड एट द मोमेंट ऑफ अटरेंस. वी शुड यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. किसी ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो कि पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट में भी चल रहा है, कंटिन्यू है या कंप्लीट हो चुका है. किस टाइम पे? जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं या लिख रहे हैं. द सेंटेंस स्ट्रक्चर विल बी देन सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब हम डिस्कस करेंगे
how to make affirmative sentences in present perfect tense. The sentence structure will be then subject plus have plus past participle plus object. For example, I have cooked dinner. Here I is subject, have then participle verbs third form cooked, then dinner is the object. For example, I have seen the film, you have seen the film, we have seen the film, he or she has seen the film, and so on. Next is negative sentences. You just have to put not with subject but after have. Then the sentence structure will be subject plus have not plus past participle plus object. John has not fixed the sink. I have not seen the film, you have not seen the film, and so on are the examples of negative sentences. आपको I, you, we, they के साथ have को use करना है, he और she के साथ आप has use करोगे. Next is interrogative sentences. Have आपका first place पे आ जाएगा, then subject, then past participle, then object. Have you visited New York? With question mark. These are some more examples in interrogative sentences by using present perfect tense. Next is when do we use the present perfect tense? हम present perfect tense को कहाँ कहाँ use करते हैं? Uses. The first to describe an experience. अपने किसी experience को describe करने के लिए, like James has met the president. जेम प्रेसिडेंट को मिला था. कब मिला था ये मैटर यहाँ पे या डिस्क्राइब नहीं हो रहा है. नेक्स्ट इज टू डिस्क्राइब अ चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लाइक हाउस प्राइजेस हैव इंक्रीज्ड अ लॉट. किसी ऐसे एक चेंज को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि समय के हिसाब से हो रहा है, कि पहले जैसे सेल कम थी लेकिन अब जो हाउस के प्राइजेस हैं फॉर सेल वो इंक्रीज हो रहे हैं. नेक्स्ट इज टू डिस्क्राइब अकम्प्लिशमेंट. फुलफिल हो रहा है. डॉक्टर्स हैव डिस्कवर्ड क्योर्स फॉर मैनी डिसीजेस. नेक्स्ट इज अ कॉन्टिन्यूइंग एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट. एक ऐसे कॉन्टिन्यूइंग एक्शन के बारे में जो कि कॉन्टिन्यूइंग एक्शन क्या है, जो अभी हो रहा है लेकिन वो पास्ट में स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था. सैम हैज़ वर्कड हेयर फॉर 7 years. सैम अभी भी काम कर रहा है लेकिन उसने काम कब स्टार्ट किया था करना? 7 years बैक. Okay, student, this is all about the chapter. In part C, you have to cut the given sentences, write the incorrect को incorrect space पे लिखना है और correct को आपने correct space में लिखना है. Like he is always complain of pain. Incorrect इसमें क्या है? Complain है. आना क्या चाहिए? Complaining. He is tell a lie. Tell incorrect है. Telling correct है. It is rain. Rain wrong है. Incorrect है. Raining correct है. They are eat their dinner. Eat incorrect है. Correct क्या है? Eating. They are eating their dinner. Sagar is distribute sweets. Distribute wrong है. Incorrect में आएगा. Distributing is correct answer. So you have to do remaining part of C, D, E on page numbers 105 and 107 in your grammar book very neatly. Thank you.